सीधे यूट्यूब में जाता है। तो टॉपिक का नाम है मोशन इन अ लिफ्ट। कई सारी बातें हैं इसमें जो आपको अजीब लग सकती हैं। आपका मैसेज आना शुरू हो गया है तुरंत तुरंत ही। कुछ नहीं बना है टेस्ट की वजह से, इसलिए तो मोहंती साहब हम समय दिए आप लोग को। हमारे पास बहुत लोग का मैसेज आया, सुमित ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कोशिश करो सुमित, तभी ज्वाइन हो पाएगा। तो कई लोग हमको मैसेज किए कि भैया मेरा ये HCMA का इतना क्वेश्चन नहीं बना, ये नहीं बना, या हम ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि स्कूल में एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, वनडे है, 2020 है, IPL है, पता नहीं क्या क्या है। तो वो सब आपका है, अच्छी बात है। इसीलिए आपको हम 2 क्लास का समय देते हैं। 2 क्लास के बाद स्यूडो फोर्स इसीलिए शुरू नहीं किए, नहीं तो आज हमको स्यूडो फोर्स भी सिखाना था आपको। स्यूडो फोर्स के न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं आपको। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप वो सब सवाल पहले बना ले बेसिक। वर्मा जी HCMA पूरा कंप्लीट करें कम से कम। सिंगेज DC पांडे तो बात की बात है, वर्मा जी हो जाए तो इससे तो आपको कम से कम बेसिक मजबूत होगा। और अच्छी किताब है वर्मा जी। आप में से कई लोग का डाउट आ रहा है, सर्कुलर मोशन भी NCERT में भैया थोड़ा सा दे दिया है, काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा दे दिया है। सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे, फ्रिक्शन अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। हर चैप्टर में आपको 40 से 50 न्यूमेरिकल्स है, तो आपको उसमें सीखने में मजा आएगा, ना कि स्कूलों के चक्कर में बका जाना है। ठीक है, आज आप सीखने वाले हैं मोशन इन अ लिफ्ट। लिफ्ट यानी एलिवेटर। अब तो हर जगह एलिवेटर लगा हुआ है। पहले जब लिफ्ट की संख्या कम थी जैसे, तो बहुत सारे लोग को ये समझने में मुश्किल भी होता था। बहुत पहले यानी 2000 से पहले रांची वाची में लिफ्ट का कम था, तब इसका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत कंफ्यूजिंग था। हमको याद है जब हम 12th में थे, हमारे टीचर ने सिखाया था, तो हम लोग बेसिकली, हाँ उस समय रांची में शायद एक हरिओम टावर में ही लिफ्ट लगाता था। हम लोग उसमें जाके थोड़ा सा ऐसे ही देखते थे कि कैसा फील आता है, इस थ्योरी को अप्लाई नहीं करते थे हम लोग, बस लिफ्ट कम था उस समय। लेकिन धीरे धीरे लिफ्ट बढ़ गया है। अब तो भाई घर में भी लिफ्ट है सबके, बहुत लोग के। तो खैर, मोशन इन लिफ्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लिफ्ट ऊपर जाता है या नीचे आता है कुछ एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन के साथ जाने आने का मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट है, अभी रुका हुआ है, अब लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू किया, तो हो सकता है अभी रुका हुआ था, स्पीड 0 था और 100 तल्ला बिल्डिंग है, 100 फ्लोर पे जाना है आपको, तो लिफ्ट शुरू किया 10 का स्पीड, 20 का स्पीड, 30 का स्पीड, 50 का स्पीड, 60 का स्पीड, स्पीड बढ़ा दिया। तो मान लो स्पीड अगर बढ़ते जा रहा है मतलब उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ देर वो एक्सेलरेट हुआ, 40 फ्लोर तक आ गया और उसका स्पीड हो गया 50। अब वो 50 का स्पीड कांस्टेंट बनाए हुए है, मतलब कुछ देर के लिए उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अगर किसी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। बता चुके हैं आपको, एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है कि पार्टिकल ना अपना स्पीड बढ़ा रहा है ना स्पीड घटा रहा है। स्पीड यानी स्केलर और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी बोल रहे हैं वो भी चलेगा। सुमित का बार बार कनेक्ट नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड वीडियो से पढ़ लेंगे। हाँ, इसलिए तो हम रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, ताकि जो ट्यूशन से नहीं भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई दोस्त भी है और किसी का जो ट्यूशन से नहीं जुड़े हैं, शुरुआत में बहुत लेट से जुड़ेंगे हमसे जब तक, तो वो भी आप उनको लिंक दे सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, सब दिक्कत है नहीं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हम वीडियो डाल पाए ना पाए, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो कोशिश तो करते हैं कि सबको फायदा उठ जाए इससे, ठीक है। लेकिन हमेशा जब तक ऑनलाइन मुड़ जा रहा है वीडियो, तो हम कोशिश करेंगे कि डाल दें, हर क्लास का ना भी डाल पाए तो भी मैक्सिमम क्लासेस हम डाल ही देते हैं। तो लिफ्ट के केस में क्या होता है कि अगर लिफ्ट शुरुआत में 0 था, रुका हुआ था और ऊपर जाने लगा तो स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी आप बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, हम उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो सिर्फ स्पीड वर्ड यूज करेंगे। स्पीड बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 50 हुआ, अब स्पीड कांस्टेंट हो गया। अब लिफ्ट को रोकना है तो स्पीड घटाएगा ना 50 से, तो लिफ्ट में ब्रेक लगेगा। 50, 40, 30, 20, 10, 0, लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है। लेकिन शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ा, कुछ देर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, मान लो 30 तल्ले तक, 30th फ्लोर तक वेलोसिटी बढ़ते गया। 30 से लेकर मान लो 80 फ्लोर तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। अंतिम 20 फ्लोर पे अब घटना शुरू किया, रुकना है मान लो, तो यानी कि लिफ्ट के यहाँ से 100 फ्लोर तक जाने में एक्सेलरेशन क्या हुआ, शुरुआत में पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, कुछ देर एक्सेलरेशन 0 था और अंतिम में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी घटाता है। एक और बात, आपका लिफ्ट ऊपर ही जा रहा था, शुरुआत में लिफ्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा था, यानी एक्सेलरेशन का एरो ऊपर की ओर काम कर रहा था। और अगर जब वेलोसिटी घट रहा है, लिफ्ट भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन वही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम करता है। अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं और साइकिल इधर जा रहा है, और आप साइकिल या बाइक की बात करते हैं, साइकिल में आपको एक्सेलरेट करना नहीं समझ में आएगा, बाइक की बात करते हैं, बाइक को एक्सेलरेट करते हैं,
तो बाइक का वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो बाइक को एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है, यानी फोर्स भी इधर ही लग रहा है। लेकिन अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो बाइक भले ही आगे जा रहा था, ब्रेक लगाने पर फोर्स उल्टा काम करता था, मैं बाइक को रोकता है। तो खैर, मोशन इन अ लिफ्ट, अगर आप एक लिफ्ट में बैठते हैं और साथ में एक वेइंग मशीन लेते हैं, मशीन जो आपका वजन नापता है, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और यही जो लिफ्ट का एग्जांपल दिए हैं आपको, जिसमें कि वेलोसिटी बढ़ा, कुछ देर कांस्टेंट रहा, लास्ट में 0 हो गया। अगर आप अपने वेइंग मशीन पे अपना वजन चेक कीजिएगा तो हो सकता है आपका वजन, अभी मेरा वजन मान लो 70 न्यूटन के हैं, केजी बोलना गलत है, लेकिन बोलचाल में इवन न्यूमेरिकल में भी केजी मिल जाएगा आपको, ठीक है। हर्षित राज, जो डाउट है आप व्हाट्सएप पे भेजिए, आप लेट से ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं। आप भी हम कुछ बताए नहीं है, अभी बस हम लोग बात कर रहे हैं लिफ्ट के बारे में, भूमिका बांधना कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं और वेइंग मशीन आपके पास है, आप वजन देख रहे हैं, जो जमीन पे आपका वजन 70 न्यूटन बता रहा था, आप हो सकते हैं 50 के हो, 40 के हो, आपको 20 केजी का भी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 20 केजी बोले हैं यानी न्यूटन समझना है। तो ऊपर जाइएगा तो हो सकता है आपका वजन जो अभी जमीन पे 60 बता रहा था, ऊपर जाने पे हो सकता है कभी आपका वजन अचानक से 25 बताने लगे, या हो सकता है 50 बताने लगे, या हो सकता है आपका वजन 100 बता दे, बल्कि आप 60 ही के हैं। यानी लिफ्ट में आपका वजन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और लिफ्ट में ये भी हो सकता है कि आपका मेन वजन है वो भी दिखाए। तो आखिर लिफ्ट में ऐसा क्या होता है कि वजन घटना बढ़ना दोनों ही केस में क्यों ऐसा होता है, अभी हम लोग अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। क्या लिफ्ट में मूंगफली खरीदना फायदेमंद है, मूंगफली वाला आ गया और लिफ्ट में मूंगफली बेच रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, या लिफ्ट नीचे आ रहा है और ब्रेक लग रहा है। अलग अलग केस में क्या मूंगफली वाले से मूंगफली लेने पे जो कि तौल के देगा, तो क्या वो मूंगफली लेना फायदेमंद है, अभी ऐसा वो खुद नहीं पता। मान लो मूंगफली वाले में नुकसान कम है, वो सुनार घुस गया जो सोना बेच रहा है और बोला कि लिफ्ट में ही सोना ले लो, तो क्या वहां सोना लेना जो कीमती चीज है आपको फायदा देगा या सोनार को, और किस केस में उसको फायदा देगा, किस केस में आपको फायदा देगा लिफ्ट में, या हो सकता है कोई कैसा कोई फर्क ना पड़े। तो इन सब बातों को हम लोग देखेंगे मोशन इन लिफ्ट में। तो लिफ्ट के अलग अलग केस हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला केस, केस नंबर वन, जब आपका लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो विथ सम एक्सेलरेशन, व्हेन, या मान लो एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो। आकांक्षा कुमारी कुछ बोलना चाह रही है, सब लोग लेट से ज्वाइन किए हैं क्या आप लोग? वो हम बताएंगे आकांक्षा, हम यही बताने जा रहे हैं, हम शुरू ही किए हैं, कब वेट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो तो अभी हम क्या लिखे हैं, मोशन लिफ्ट। हम बोले इसमें भूमिका बांधने का मतलब होता है कि आने वाले क्लास में आप क्या क्या सीखने वाले हो। अभी हम यही बात बताने के लिए शुरुआत ही की है, आप लोग को यही डाउट शुरू हो गया। ओके, हर्षित राज ने किसी का ऐसे सर्कल करके भेजा है कि ये कौन बच्चा है जो कि सिर्फ नंबर से क्लास कर रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात है हर्षित, आपने मुझे ये बताया। आप जो भी कोई है वो अपना नाम लिख ले, उसमें नंबर से क्लास ना करे, नाम लिख ले 243। ये हर्षित बोलना चाह रहा है कि भाई इसको रिमूव कर दे शायद, तो हर्षित हो सकता है कोई स्टूडेंट नाम ना लिखा हो, इसलिए इसको हम हटा नहीं सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, ठीक है। ओके, मोशन इन लिफ्ट, तो केस वन, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अप या डाउन, दोनों ही केस, गोइंग अप या डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, छूट गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको पता है लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है या नीचे की वेलोसिटी कांस्टेंट रखा है, मतलब 50 का स्पीड से ही ऊपर जा रहा है या 50 का स्पीड से नीचे आ रहा है या 10 का स्पीड से ही नीचे आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन वहां जीरो लग रहा है, एक्सेलरेशन वहां जीरो लग रहा है। तो व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अप या डाउन, हमें टोटल 6 केस देखना है, 6 केस। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो एक्सेलरेशन के साथ, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो डी एक्सेलरेशन के साथ, जब लिफ्ट नीचे जा रहा हो एक्सेलरेशन के साथ, जब लिफ्ट नीचे जा रहा हो डिसेलरेशन के साथ, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब लिफ्ट नीचे जा रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इन 6 केस को हम 3 केस में जोड़ेंगे, यानी 3 केस में ही इसको मिला देंगे। कैसे, वो देखो, पहला केस है या तो लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या तो लिफ्ट नीचे जा रहा हो, दोनों ही केस को एक बार में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ है वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये है आपका वो प्यारा सा लिफ्ट, और इसमें ये है वो प्यारा सा मशीन जिसको हम लोग कहेंगे वजन नापेगा हमारा, वेइंग मशीन। ये आपका वेइंग मशीन, ये हुए प्यारे से आप
प्यार बोलना पड़ता है आपको, आप भी जानते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, कलयुग है, झूठ बोल देता है इंसान। ये है प्यारे से आप, ठीक है। मान लीजिए आपका, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे, किधर भी जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है। हम जब एरो बनाते हैं ना, एरो बनाते हैं एक्सेलरेशन का, किधर लग रहा है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिखे हैं जीरो, ऊपर नीचे का एरो नहीं। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस आदमी का खुद का वेट लग रहा होगा mg, आदमी का वेट कितना लग रहा होगा mg। एक बार ध्यान रखिएगा, ये mg इसका एक्चुअल वेट है, ट्रू वेट, और ये चूंकि खड़ा है मशीन पे, तो मशीन को ये mg वेट दे रहा है, तो मशीन भी इसको नॉर्मल फोर्स से ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा परपेंडिकुलरली, ये कहलाता है नॉर्मल फोर्स n, ठीक है। तो सिंस फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, दो फोर्स है, ऊपर और एक नीचे, एक्सेलरेशन का एरो जिधर होता है उधर का फोर्स को पॉजिटिव मानने हम बोले हैं। यहाँ तो एक्सेलरेशन है नहीं, ये ऊपर जा नीचे जाए उससे मतलब नहीं है, हमें एक डायरेक्शन को प्लस मानना है, एक डायरेक्शन को माइनस, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, नॉर्मल ऊपर लगा है mg नीचे, नेट फोर्स में इसको प्लस इसको माइनस मानेंगे तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, n माइनस mg। आप mg माइनस n भी लिख सकते थे, अगर इसको प्लस मानते इसको माइनस मानते, एक साइड को प्लस मान रहे एक साइड को माइनस, दो फोर्स जोड़ना है हमको, दो लोग खींचा, इधर 10 से खींचा इधर 5 से खींचा, तो 10 माइनस 5 लिखेंगे, ना कि 10 प्लस 5। वेक्टर आपको अगर किसी को कभी नहीं सुने तो मैं से बच्चा ऐसा समझा दिए। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आया mg, यानी इस केस में अगर आपका लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है तो मशीन एकदम सही वेट रीड करेगा, मशीन विल रीड, मशीन विल रीड द ट्रू वेट, ट्रू वेट कहिए या आप इसको एक्चुअल वेट भी कह सकते हैं, ट्रू वेट, क्योंकि आपका ट्रू वेट तो mg ही है, आपका असल वेट मशीन रीड कर दिया। पहला केस, केस नंबर पहला को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप तो मेरे साथ बैठ के आधा लोग तो सो के पढ़ रहे होंगे, कॉपी लेकर तो सब लिख नहीं रहा होगा, तो हम चूंकि आपको मौका देते भी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और केस नंबर 2 में आइए। पहला केस में कोई डाउट है प्लीज हाथ उठाइएगा, और पहला केस में कोई डाउट है तो, कहीं कोई डाउट है पहला केस में तो प्लीज बोलिए, नहीं है तो आगे बढ़िए। नंबर दूसरा, केस नंबर 2, अब आपका लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा होगा विद सम एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। केस नंबर 2, कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ में आए। केस नंबर 2, when lift is going up with कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 5 है 10 है, एक्सेलरेशन है किसी बॉडी को है मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो, रिटार्डेशन मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, एक एरो बनाया है, ऊपर जा रहा है उसका एरो नहीं बनाया है, हम ये बता रहे हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो जिधर लिफ्ट जाता है उधर ही एक्सेलरेशन लगता है, तो ये लिफ्ट जाने का एरो नहीं बना, ये एक्सेलरेशन का एरो बना है कि हाँ भाई लिफ्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर ही लग रहा है, ठीक है। तो ये केस में देखिए, इस बार फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन का एरो हो उधर के फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, एन को पॉजिटिव लेना है, और क्योंकि ए को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा n माइनस एम जी, इस बार जीरो नहीं होगा, इस बार आप n माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mg उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू mg प्लस ma हो गया। देखो असल में आप जब भी कभी भी किसी भी दुकान पर जाते हो या रोड साइड या घर में आपके वेइंग मशीन है जिसपे आप खड़े होते हो, तो आप जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो मशीन आपका वेट नहीं बताता है, असल में आप मशीन पे जितना भी फोर्स लगा रहे हो वेट mg ही लगा रहे हो, उतना ही फोर्स का अपोजिट वेट नॉर्मल फोर्स लगाता है, न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता है, तो आप जो फोर्स उसको धक्का लगाया उतना ही फोर्स से वो धक्का लगाएगा वही। अब आप एक छोटा बच्चा को माथा पे रख लीजिए और तब खड़ा होइए, आप और धक्का लगाए तो और वजन बता देगा। कभी आप मशीन पे एड़ी से ऐसे खड़ा होकर देखिए, एड़ी 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 समझते ना, एड़ी से ऐसे पैर पे से उठा देना, तो ऐसे
कीजिएगा तो आपका वजन अचानक से ज्यादा करने से हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जोर से उसको प्रेस कर रहे हैं, यानी आपने फोर्स एक्सटर्नली पुल ऑन किया, तो उसके बाद पुश किया तो वो भी आपको एक धक्का लगाएगा ऊपर की ओर। तो मशीन कभी भी आपका वेट रीड नहीं करता है। मशीन जब भी रीड करता है वो आपका क्या रीड करता है? नॉर्मल फोर्स। हाँ, लिफ्ट इज गोइंग अप, कमिंग अप होने जरूरत नहीं है, हम नीचे से देख रहे हैं गोइंग अप, कोई दिक्कत नहीं, उस पर नहीं जाना है ज्योति। लिफ्ट इज गोइंग अप, आप ऊपर से देखिए कमिंग अप बोलिएगा, उससे कोई मतलब नहीं। लिफ्ट इज गोइंग अप, गोइंग डाउन, हम ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, when lift is going up with constant acceleration, ऊपर जा रहा है लेकिन हम एरो दिखा रहे हैं एक्सेलरेशन का, एरो दिखा रहे हैं एक्सेलरेशन का। तो इस बार mg में ma ऐड हो गया। मान लीजिए मेरा वजन है, मेरा mg का वैल्यू है 70, अगर मेरा हिसाब से बात करें तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 70/g, g मतलब 10, तो मेरा मास असल में 7 kg के है, हम असल में 7 kg के हैं। चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएंगे, आप सब जानते हैं। अब असल में अगर हम 7 kg के हैं, हम एक लिफ्ट में गए और उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। तो वो लिफ्ट मेरा वजन कितना बताएगा? mg प्लस ma। mg का वैल्यू 70, मास का वैल्यू 7 और a का वैल्यू 5। ये हो गया आपको 70 प्लस 35, यानी आपको 105 न्यूटन यानी केजी, यानी आपका वजन, आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे रातों रात ऐसा क्या हो गया, लिफ्ट में बैठते ही मेरा वजन 105 कैसे हो गया। देख रहे हैं? तो मशीन जो है mg आपका वजन था, उसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड कर देगा? ma। अब एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा आपका वजन उतना ज्यादा बताएगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मशीन जो है वो मशीन विल रीड मोर देन द ट्रू वेट। मशीन जो है ट्रू वेट से ज्यादा रीड करेगा। ठीक है, ठीक है। कमिंग अप भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं बोले गोइंग डाउन शूट करता है, हम गोइंग अप गोइंग डाउन ही लिखते हैं, कमिंग अप हो जाए वही लिखते हैं। इसलिए इसके लिए बार बार अगर कोई लिख रहा है मैसेज में ज्योति लिखिए और नहीं लिखाना, तो चिंता नहीं करो, यहाँ मेन चीज समझो। ओके, केस नंबर 2 आपको समझ में आया, लिफ्ट इज गोइंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। केस नंबर 2 में मशीन ज्यादा वेट रीड करेगा। केस नंबर 2 में और हम लिखे, और समझिएगा, और when lift is going down, going up, आपके अंदर कमिंग अप भी, going up with constant, या going down ही वाला केस में लगाया तो और कर दिए है ना, going down with constant deceleration। डिसलेरेशन मतलब होता है रिटार्डेशन। लिफ्ट जा रहा है नीचे लेकिन अब उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बाइक है या कार है, अब ये जा रहा है इधर, इधर जा रहा है, लेकिन इसने ब्रेक लगाया तो इसका एक्सेलरेशन इधर लगेगा। ब्रेक लगाना मतलब एक ऐसा धक्का लगाना जो कि मोशन का अगेंस्ट काम करेगा तब ना आपको रोकेगा, और अगर एक्सेलरेट करते हैं तो वो धक्का इधर ही लगेगा। तो इस बार याद रखिएगा, जब भी आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो वो मोशन के अपोजिट काम करता है। तो क्या लिखे हैं वो पढ़िए। When lift is going down, लिफ्ट जा रहा है नीचे, लेकिन बोले ना हम जाने का नहीं बनाएंगे, with constant deceleration, डिसलेरेशन। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, तो जरा बताइए कि रिटार्डेशन होने पे लिफ्ट जा रहा है नीचे लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन का एरो किधर काम करेगा? ऊपर की ओर। तो इसमें भी सेम एरो लगेगा। ये एरो एक्सेलरेशन का बता रहा है, ऊपर जाने का नहीं। तो अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है डिसलेरेशन के साथ, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो लिफ्ट नीचे जा रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो एरो ऊपर लगेगा ए का। या तो लिफ्ट ऊपर जा रहा था और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, तो भी एरो ऊपर लगेगा। यानी दोनों केस का सेम डायग्राम होगा। यानी या तो आकांक्षा पूछी थी, फिर से सुन लो, अगर आपका लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है और उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो आपका वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा, या आपका लिफ्ट नीचे आ रहा है और आप लिफ्ट धीरे रुक रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है, तो आपका वजन फिर भी बढ़ा हुआ महसूस होगा। ध्यान रखिएगा, नीचे आ रहा है वेलोसिटी घट रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है लेकिन ब्रेक लगा लिफ्ट में, उस समय भी आपका वेलोसिटी, आपका वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर जाने पे वेट बढ़ेगा ये नहीं बोले हम, लिफ्ट में,
लिफ्ट की बात कर रहे हैं आप धरती का ग्रह के हिसाब से ऊपर जाइएगा, जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, बोलेगा मेरा वेट बढ़ता है नहीं रहा। हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं नियर द अर्थ सरफेस, लिफ्ट चढ़ना पर लगाना नहीं बोले हैं हम लोग, यहाँ के लिफ्ट की बात कर रहे हैं जिसमें कि फ्री फॉर्म में लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट खुद एक मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है जिसका एक्सेलरेशन कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक लिफ्ट में बैठे हैं और वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है और उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, लिफ्ट का तेज होते जा रहा है लिफ्ट, तो आपको वजन बढ़ता हुआ महसूस होगा। या तो लिफ्ट नीचे जा रहा है और उसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है, लिफ्ट को रुकना है, तो आपको वजन बढ़ता हुआ महसूस होगा, है ना। इन्हें कि चंद्रमा पे लगा के जाए, अब इसका जनरलाइज लगा दिया कि अच्छा ऊपर जाने के भैया बोले हैं, तो हम लोग कुछ ऊपर ले जा रहे हैं धरती से, वो मैकेनिज्म से नहीं जा रही है, मैकेनिज्म लगा हुआ है लिफ्ट में, लिफ्ट अपने खुद के एक्सेलरेशन से काम कर रहा है, फ्री फॉल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्षितिज कुमार का सवाल था। हाँ हाँ, जी सब जगह वही लगेगा, यहाँ पे जी के अलावा अलावा ए भी काम कर रहा है। और हम लोग ऐसे कोई चीज अगर हवा में ले जाते हैं अर्थ को मानते हुए, अर्थ को मानते हुए, तो यहाँ पे आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, ऊंचाई पे जाते हुए इस जी का वैल्यू कम होता जाता है, इसीलिए जो वेट एम जी होता है उसका वैल्यू आपको, वेट का वैल्यू कम महसूस होता है जी का वैल्यू। तो वो तो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट के ऊपर, अभी तो हम लोग लिफ्ट सीख रहे हैं। केस नंबर 3, वेयर लिफ्ट इज नीचे जाएगा लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, अश्विनी नीचे जाएगा लिफ्ट लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेट बढ़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ दो केस एक साथ डिस्कस कर दिए हम लोग, वही तो कॉन्सेप्ट सीखना है। ऊपर जाएगा और अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है लिफ्ट का, ऊपर जा रहा है लिफ्ट और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेट बढ़ेगा, नीचे जा रहा है लिफ्ट और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो भी वेट बढ़ेगा। साफ साफ तो दिख रहा है। केस नंबर 3, when lift is going down with constant acceleration, when lift is going down with constant acceleration। आप लोग इतना सवाल करते हैं क्योंकि ऑनलाइन में तो मौका मिल जाता है कि व्हाट्सएप पे कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लोग लिख के डाले जा रहा है, ऑफलाइन में तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, मात्र 10 मिनट का टॉपिक होता है, देखो यहाँ पे 20 मिनट तक लगे हुए हैं, एक बात दो टॉपिक में, अभी तक न्यूमेरिकल भी खत्म होना चाहिए था। तो ऑनलाइन में आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, पूछिए, ये तो अच्छी बात है कि हाँ भाई पहले ऑफलाइन में सामने बच्चा डरता था कि कैसे पूछ जाए, ऑनलाइन में तो कोई पूछ सकता है, तो कितनी अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि बगल में चना चबेना खाते हुए, कुरकुरे खाते हुए सवाल पूछ रहे हैं। कई लोगों का तो म्यूजिक सिस्टम भी चालू है, कोई बात नहीं। When lift is going down with constant acceleration और lift is going up, ध्यान रखेंगे लिफ्ट के अंदर भी न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, उसमें भी सूडो फोर्स आएगा, ध्यान से सीखेंगे। अभी सिर्फ लिफ्ट की बात कर रहे हैं और हम इसको आराम से ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। When lift is going down, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है, इस बार लिफ्ट नीचे जा रहा है और तेजी से नीचे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, लिफ्ट स्टार्ट हुआ 100 फ्लोर पे, अब 10 20 30 40 50 स्पीड बढ़ते जा रहा है, मतलब नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, नीचे जा रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी जा रहा है नीचे, उसका एरो नहीं बना रहे हैं, एक्सेलरेशन नीचे लगा है उसका एरो बना रहे हैं, ये देखो एक्सेलरेशन, लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ब्रेन में जा रहा है। जो लोग पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग होंगे इसमें 3-4 लोग तो पक्के होंगे जिनको हम ऐड किए हैं, तो वो लोग ध्यान दें कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या नॉर्मल फोर्स है क्या कुछ, आप हमसे जरूर अलग से बात करें कि भैया हम वीडियो में कौन सा वीडियो देखना शुरू करें। तो आप जब भी मेरा वो चैनल देख चुके हैं, आप उस चैनल में न्यूटन्स लॉ देखिएगा, जहां से हम शुरू किए हैं, 4 लेक्चर 5 लेक्चर जो भी है, न्यूटन्स लॉ पूरा देखिएगा और उससे पहले एक बार वेक्टर जरूर देख लीजिएगा। वेक्टर में 11 लेक्चर है, 3 घंटा का मूवी देख लेते हैं बैठ के, थोड़ा सा मानते हैं मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ऑनलाइन पढ़ना बहुत ही बेकार होता है, मजबूरी है आप चूंकि लेट से ज्वाइन किए, हम कहाँ करेंगे जिंदगी भर आपको ऐसे पढ़ना है, असंभव है, जिंदगी भर कोई बोले ऑनलाइन पढ़ लो तो इतना इतना जो ऐप बना बना के पैसा कमा रहा फालतू फालतू, वो सब बहुत चलता है। ध्यान रखिएगा, कष्ट आपको है, मानते हैं नए बच्चों को, समय थोड़ा दीजिएगा, शुरुआत का कष्ट है, तो गलती आपकी है, आप लेट से ज्वाइन किया, हमने ओके। अगर मान लो एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है, मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है लेकिन स्पीड कम हो रहा है, ब्रेक लगा, तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है लेकिन ब्रेक लगा तो एक्सेलरेशन तो भी किधर लगेगा, नीचे, यानी लिफ्ट इज गोइंग अप बट विद कांस्टेंट डिसेलरेशन, रिटार्डेशन भी कहते हैं। दोनों ही केस में एक एरो नीचे लगेगा, तो एक एरो अगर नीचे है तो इस बार एक साइड को पॉजिटिव लेने बोले है ना, तो नेट फोर्स में 2 फोर्स है, एन और एक एमजी, तो बड़ा किसको लेंगे, एमजी को, इस बार लिखेंगे हम
इस बार हम लिखेंगे mg माइनस n, क्योंकि mg को पॉजिटिव लिया n को नेगेटिव, मास इनटू एक्सेलरेशन, n उधर जाएगा m इधर आएगा, तो n इज इक्वल टू क्या बनेगा इस बार mg में से माइनस m। जैसे भी हम 70 न्यूटन के थे, 70 न्यूटन के हम थे और हम 70 न्यूटन के थे। एक मिनट, आप सबने अपने आवाज को बंद रखा है, ठीक है। हम बोला आपको बीच में टोका हमको, ऐसा आवाज आ रहा है, वैसा आवाज यहाँ आएगा नहीं क्योंकि हम स्पीकर इसका ऑफ रखते हैं हमेशा। तो यहाँ देखिए 70 मेरा वजन था उस समय, mg में तभी प्लस किए थे तो 35 ऐड हुआ था, अगर माइनस 35 कर देंगे क्योंकि मास और ए एक्सेलरेशन उतना माइनस हो जा रहा है, mg में माइनस हो जा रहा है, तो हमको वो 35 का बता देगा। सोचिए तो 35 का बता देगा, कितना बुरा बात है, यानी हमारा वजन बहुत कम हो जाएगा। और हमारा वजन जब बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मशीन विल रीड मोर नहीं लेस देन द ट्रू वेट, यानी इस बार आपका वजन कम बता देगा मशीन, कम। आपको टेंशन मार देगा कि क्या हो गया, खाना पीना में जोरदार कमी हो गई है अचानक से, तो वैसे टेंशन कब मारेगा आप समझ लीजिए, या तो लिफ्ट नीचे जा रहा होगा तेजी से, या ऊपर जा रहा होगा उसका वेलोसिटी घटते जा रहा होगा। ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी घटेगा तब ऐसा होगा, या नीचे जा समझ गए, ऊपर जा रहा होगा रुकने वाला होगा लिफ्ट उस समय ऐसा होगा, या नीचे जा रहा होगा स्पीड बढ़ते जा रहा होगा तो ऐसा होगा कि आपका वजन कम बताएगा, तो ऐसा होगा कि आपका वजन कम बताएगा लिफ्ट, ठीक है। अचानक से मान लीजिए, ये सबसे बड़ा फियर है सबका, सबसे बड़ा डर है कि भाई लिफ्ट में जा रहा है, गलती से लिफ्ट टूट गया, जो उसका केबल है वो टूट जाएगा, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है, लोगों को डर लगता है। दो तीन चीजें हैं जिसे सबको डर लगता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, केस नंबर 3 है, नंबर 3 है, आप सेम डे में कॉपी करें नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। दो तीन चीजें सबसे डर लगता है, जैसे कि पंखा चल रहा है घर पे, लगता है कि पंखा कहीं टूट के गिर गया, ये एक नॉर्मल सा, जब खाली समय लोग बैठा होता तो ऊपर देखता तो लगता है कि कहीं टूट के गिरा, ऐसे से नाचते नाचते गर्दन काटते हुए निकल गया, एक तो ये आपको डर लगता है, दूसरा लिफ्ट में बैठने पर डर लगता है, लोगों को लगता है अगर लिफ्ट का केबल टूट गया तो लिफ्ट गिरने लगेगा, और जब लिफ्ट फ्री फॉल में गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन तो बराबर हो जाएगा ग्रेविटी जी के, होगा ना। जब लिफ्ट फ्री फॉल में गिरेगा तो मैकेनिज्म तो खत्म, अब तो वो जी के रफ्तार से नीचे गिरेगा। उस केस में एक जगह हम जी पुट करेंगे, देख लीजिए हम समझा रहे हैं, लिख नहीं रहे इसको। व्हेन द केबल, जब आपका केबल टूट जाए लिफ्ट का, ठीक है ना, तो उस केस में फ्री फॉल में लिफ्ट भी गिरने लगेगा, आप तो गिर ही रहे, एक जगह पे जी हो जाएगा, एमजी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जगह जी हो गया, तो नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप लिख चुके हैं, मशीन विल रीड लेसन। तो इस केस में आपका या मिटा दिए हैं, when divide of the lift ब्रेक, तो जब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद नॉर्मल कितना हो जाएगा भाई, नॉर्मल 0 हो जाएगा, यानी आपका मशीन में वजन देखिएगा तो आपका वजन 0 दिखाएगा, क्योंकि आप भी फ्री फॉल में है, लिफ्ट भी फ्री फॉल में है, ना आप उस पर फोर्स लगाइएगा ना वो आप पे फोर्स लगाएगा, इसीलिए आपका वजन 0 बताएगा। तो लिफ्ट जब टूट जाएगा उस समय वही मशीन आपको वजन 0 बताएगा। कभी जाइंट व्हील्स में वो क्या राम झूला, बड़ा वाला झूला जो होता है मेला में लगता है, जाइंट व्हील क्या आप बोलते हैं उसको, है ना, उस पर कभी बैठे हैं आप, तो जब वो ऊपर जाके थोड़ा सा जस्ट पार करता है मैक्सिमम हाइट, उस समय फ्री फॉल होता है थोड़ी देर के लिए, तो एकदम बिल्कुल हल्का हल्का फीलिंग आता है, उस समय जो मेन डर लगता है अगर आप उसमें गए हैं तो। नहीं तो दशहरा पूजा में इस बार पॉसिबल नहीं है कहीं जा पाना, सब बंद है, ठीक है। तो उस केस में आपको वो फील होता है, तो अगर लिफ्ट टूट जाए, ठीक है, तो नॉर्मल कितना बता देगा 0। तो आपको ये 3 केस को समझ के ही कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनाना है। जैसे आपको मैं पहला न्यूमेरिकल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप एक ही लिफ्ट में बैठे हैं, मशीन के ऊपर, लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है, लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है, और उसी में आपको तीनों चीज महसूस हो जाएगा, आपका वजन सही भी बताएगा, ज्यादा भी बताएगा, कम भी बताएगा। ऐसे कैसे, अभी समझाए थे, शुरुआत में लिफ्ट का स्पीड बढ़ेगा तो एक एरो ऊपर लगेगा, कुछ देर के लिए लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एक का वैल्यू 0 हो जाएगा, और उसके बाद लिफ्ट रुकने वाला होगा तो एक एरो नीचे लगेगा। तो ऊपर ही जाने वक्त एक दो साइड में काम किए, 3 तरह से काम किया, एक बार ऊपर, एक बार 0 और एक बार नीचे की ओर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिफ्ट नीचे जा और ऊपर जाए तो 2 अलग अलग केस देखना है, एक ही केस में तीनों चीज भी दिख सकता है आपको। तो ये केसेस आपको समझ में आया है, तो वर्मा जी का पहला न्यूमेरिकल आपको बनाकर अभी दिखाना है हमको। चलिए पहले सवाल पे आते हैं, स्क्रीन शेयर कर चुके हैं हम, लेकिन आप लोग आजकल बहुत बदमाश हो गए, स्क्रीन पे कोई लिखने लगता है तो उनको ग्रुप से हटाते नहीं है, क्या बच्चे की तरह आप करेंगे तो हटाएंगे हम।
एक मिनट, हम वर्मा जी को कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और तो इसमें एक यही है। आप सबको हम वर्मा जी का पीडीएफ भेज चुके हैं आपके। ये देखिए, ये सवाल आपने बनाया है कि नहीं, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मंकी 1 मंकी 2, ये क्वेश्चन सब देख रहे हैं। अभी आपको हम नहीं तंग कर रहे हैं, एग्जाम चल रहा है इसलिए। ये तो सीडो फोर्स का सवाल है 5E22 जो है क्वेश्चन नंबर 42, ये नहीं। अभी फ्रिक्शन अगले दिन शुरू होगा, फ्रिक्शन अगले दिन शुरू होगा मे बी। अच्छा, अभी मीटिंग ये खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, सेम आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम फ्रिक्शन पे भी बात कर देंगे नहीं तो आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देखने जा रहे हैं, नंबर 15, नंबर 15 आपको बनाना है, नंबर 15। ये नंबर 15 का डायग्राम नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये नंबर 15 का डायग्राम नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator। तो ये मीटिंग में आपको हम अभी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ये HCM का न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन 14 और 15 है, अभी बताया गया कॉन्सेप्ट से है। बनाइए दोनों और दोनों का आंसर को भेजिए फटाफट जल्दी से। पहले 15 बनाएंगे और तब बनाएंगे 14। पहले 15 जी का वैल्यू 9.9 जिसमें लिखा हुआ है, पहले 15 और फिर 14। और इसको बनाते ही बनाते आप दूसरा मीटिंग भी ज्वाइन कर लीजिए, सेकेंड मीटिंग में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मीटिंग हम एंड कर रहे हैं, अपने आप एंड हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाइए, अदरवाइज सवाल बनाइए। सेकेंड मीटिंग में कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं कि नहीं कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो टाइम पे कनेक्ट हो जाए तो ये अच्छा होगा आपके लिए। देख लिए आप, कोई डाउट हो कोई सवाल हो प्लीज पूछिए। कोई डाउट कोई सवाल प्लीज पूछिए।